जब शहरों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जब कदम थकने लगते हैं तो वो कदम अक्सर गांव की तरफ रुख कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गांव कितना प्यारा होता है। क्योंकि जब हम सुबह से 9 से 5 शहर में जॉब करते हैं तो उसके बाद जब कदम रुकने लगते हैं तब फिर वो कदम गांव की तरफ दौड़ने लगते हैं। शाम को जब 9 से 5 की नौकरी करने के बाद जब हम बैठते हैं तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि काश इस थकान भरी ज़िंदगी से कहीं दूर जाकर एक अच्छी हवा में अच्छे पल वो बिता सकें। तो वो होता है गाँव। तो आज मैं भी आ गया हूँ गांव से। वैसे बेसिकली मैं भी दिल्ली में रहता हूँ एंड फिर एक सिटी एंड गांव में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। गांव की ताज़ी हवा, चारों तरफ हरियाली, तरह तरह के खेत गलियाँ, उनकी एक अलग ही चीज़ होती है और अलग ही खुशी यहाँ पे आके मिलती है। तो आज मैं गांव की कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो खेतों में होती है। वैसे आप में से बहुत से लोग गांव के होंगे तो अक्सर जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, बट फिर भी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। होली का टाइम है और इस समय गांव की जो खूबसूरती होती है, आप लोग चारों तरफ देखोगे जो पेड़ हैं उस पर फूल आने लगते हैं, आम के पेड़ों पे फूल आने लगते हैं। इसी में थोड़े दिन बाद फल लगते हैं जो कि गर्मियों में हमें काफ़ी राहत देते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी आम के पेड़ हैं वो फूलों से लद चुके हैं। और ये आपको जो खेत दिख रहा है दूर तक खाली खाली खेत सा दिख रहा है, बेसिकली ये खाली नहीं है, इसमें गन्ने की बुआई हो चुकी है एंड अभी इसमें से गन्ने की बुआई करने के बाद पानी वगैरह लग चुका है तो अब गन्ना इसमें उगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये वाला टाइम होता है इसी फसलों का टाइम होता है। जैसे गेहूँ की फसल हर तरफ होती है, लोग गन्ना बोना शुरू कर देते हैं। तो ये अभी वही वाला समय यहाँ पे चल रहा है। बाकी जो शाम को जब हम ऐसे खेतों की तरफ आते हैं, जो खेतों की तरफ शाम जो होती है वो एकदम इतनी सुहावनी होती है एंड जो ये खेतों की जो गलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इन गलियों पे जब शाम को आप दौड़ते हुए जाओगे या फिर टहलते हुए जाओगे तो आप आपकी जो रोज़ की ज़िंदगी जो शहरों में आप डेली भागते हो उसको भूल के एक अलग ही पल में आप लोग चले जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं जो गाँव की खूबसूरती वो एकदम अलग होती है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गेहूं के खेत हैं और इसमें गेहूं आ चुके हैं। अभी हालांकि ये गेहूं अभी पके नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में, देन उसके बाद वही इसकी कटाई वगैरह होती है। एंड यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हो इस गेहूं के बीच में गन्ना भी बोया गया है। तो बीच में आप जो खाली जगह वाली देख रहे हो इसमें गन्ना है एंड साइड में गेहूं है, मतलब गन्ना एंड गेहूं दोनों चीज़ें एक ही खेत में हो रखी हैं। तो ये हर तरफ मतलब नए नए तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। अभी आप लोग जो ये गन्ने का खेत देख रहे हो इसको जैसे एक खेत में मल्टीपल फसल हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे गन्ना यहाँ पे खड़ा है, इससे जो बीच में था इसमें आलू बोए गए थे तो आलू की खुदाई हो गई है, उसके बाद अभी गन्ना खड़ा हुआ है। एंड सेम इसी गन्ने में आप लोग इधर देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सरसों भी बोई हुई थी एंड सरसों जो है वो पूरी तरह से पक चुकी है। आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे सरसों को काट के डाल रखा है एंड इसके बाद अभी उठाएंगे तो इसमें सरसों निकल ही जाएगी। तो मतलब एक खेत में एक टाइम पे कई सारी फसलें भी की जा सकती हैं। जैसे गन्ने के अंदर हमने गेहूं बो रखे हैं, सरसों भी कर रखी है, आलू भी बोए हुए थे, तो इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये जो देख रहे हो आप, ये क्या, ये लहसुन के पौधे हैं। ये वही लहसुन है जो अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी महंगा बिक रहा था, तो इसलिए यहाँ पे खेत में आपको ये लहसुन भी दिख जाएगा। ये भी गन्ने के ही खेत में है, तो मतलब गन्ने के खेत में सारी फसलें आप लोग कर सकते हो। एंड खेतों में आपको इस तरह से नेचुरली फ्लावर्स से बहुत सारे मिल जाएंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। एंड जो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, ये जो गन्ना बोया गया है बेसिकली होता क्या है, जैसे एक बार आपने गन्ने का बीज काट के डाल दिया एंड जब गन्ना पूरी तरह से प्रॉपर तैयार हो जाता है तो गन्ने की फसल काट के जैसे जो मिल वगैरह तो वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद उसको दोबारा बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो उसकी जड़ें रह जाती हैं उसमें फिर से वही गन्ना निकलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे पुरानी सी जड़ें आप लोग यहाँ पे देखना, फिर उसके बाद नए जो निकले हुए फसल है इस तरह से रहती है। तो मतलब गन्ने की फसल आप एक बार बोने के बाद उसको 2 बार आप फसल उससे काट सकते हो। और ये जो पेड़ देख रहे हो यहाँ पे ये बेसिकली सागौन के पेड़ हैं। सागौन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये उसी चीज़ के ही पेड़ हैं। तो यही रहता है। बाकी ये खेतों के बीच में से यूकेलिप्टस है तो छाँव वाँव के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी खेती यहाँ पे की जाती है। ये अलग अलग रहता है, जैसे मेरे एरिया में, जहाँ पे जो मेरा एरिया यहाँ पे यही रहता है। बेसिकली गेहूँ ज़्यादा होता है एंड गन्ना ज़्यादा होता है, धान वगैरह की खेती नहीं होती है उतनी ज़्यादा। तो इसलिए आपको चारों तरफ वही दिखेगा। अभी देखो गेहूं की फसल दिखेगी एंड जो खाली खेत हैं वो मतलब वो आप खाली नहीं है, उसमें गन्ना बोया जा चुका है। तो गन्ना एंड गेहूं बेसिकली 2 ही यहाँ पे फसलें मुख्य तरह से होती हैं। तो वही है, यही चीज़ें सब यहाँ पे होती रहती हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे लहसुन बो दिया, सरसों वगैरह खाने पीने के लिए अपनी होती रहती है।
एंड थोड़े दिन बाद गेहूँ की कटाई भी हो जाएगी जब पक जाएगा। तो यही सब चीज़ें, तो यही सब कुछ था हमारे इधर खेतों में, यही सब होता रहता है। एंड खेत में अपनी छोटी सी कुटिया, आराम से आके यहाँ पे बैठ सकते हैं चारपाई वगैरह चेयर लगा के। तो जो कहने का मेरा मतलब यही था कि यार गांव की जो ज़िंदगी होती है वही कहीं ज़्यादा बेटर होती है शहर से। बट वही है कि ठीक है, चलता रहता है। बट वही है कि फेस्टिवल का टाइम है या छुट्टियाँ मिलती है तो फिर गाँव आना होता है। एंड जो भी बढ़िया है गाँव गाँव ही होता है। एंड हर तरफ ताज़ी हवा, सही मौसम, अच्छा पॉल्यूशन फ्री है आपको। एंड मतलब टोटली जो गाँव गाँव ही होता है, एकदम अलग नेक्स्ट लेवल। जो गांव में आपको खुशी मिल सकती है वो कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। तो बस इतना ही था, बाकी थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और एंड कमेंट करके सजेशन भी देना नेक्स्ट ब्लॉग में क्या चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।